हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल VDR स्टडी चैनल पर। चलिए आज हम फिर से जो अगला हम एक और इससे पहले वाला लेक्चर जो है उसमें हम एक और दो का क्वेश्चन सोल्व किए और आज जो हम लेके आए हैं आपका नया लेक्चर यानी ये तीसरा लेक्चर है जिसमें हम देखिए जिसमें हम आपको 3 और 4 का क्वेश्चन सोल्व करेंगे। उसके बाद आपका ये 2.3 जो है आपका खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम 2.4 में चलेंगे। तो चलिए देखिए मेरे दोस्तों, आपका जो ये क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन? तीसरा नंबर का क्वेश्चन है 3x के पावर 4 प्लस 6x क्यू माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 के शून्य ज्ञात करें। क्या करा है? इसका शून्य ज्ञात करने के लिए यदि इनके दो शून्यक रूट 5/3 और माइनस रूट 5/3 है। यानी क्वेश्चन को समझिए। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि आपको ये जो दिया हुआ है बहुपद, इसका दो शून्य आपको दिया हुआ है और देखिए कितना बहुपद है। यानी इसका क्या कहते हैं, कितने घात का है, इसमें मतलब कितना शून्य निकलेगा। इसमें देखिए 3x के पावर 4 है। क्या है? 3x के पावर 4 है। तो यानी देखिए यहाँ पे जितना रहेगा ना, हम बोल रहे हैं यहाँ पे जितना नहीं, जो सबसे बड़ा रहेगा सबसे पहले आप उसको देखिए, क्योंकि उल्टा पुल्टा रहता है। तो ऐसा तो नहीं है अगर यहाँ पर इसको हटा करके, अगर यहाँ पे हटा के अगर इसको 10 को यहाँ कर दे और 3x के पावर 4 को यहाँ पर अगर कर दे, मान लीजिए ये 3x के पावर 4 है, इसको यहाँ पे कर दे और 10x को यहाँ पर कर दे, तो क्या आप एक x मतलब थोड़ी नहीं एक चरवाल रैखिक समीकरण हो जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो ये क्या हो जाएगा, इसमें कितने शून्य निकलेंगे? तो कितने 4 शून्य निकलेंगे। तो चलिए हम 4 शून्य को निकालते हैं, जिसमें 2 शून्य निकला हुआ है और 2 बाकी है, उसको निकालते हैं। तो चलिए मेरे दोस्तों, सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि 2 शून्य को दिया हुआ है, इसके सहायता से हम अगले 2 शून्य को निकालेंगे कैसे। तो सबसे पहले आप x बराबर लिख लीजिए पहला शून्य, x बराबर अंडर रूट 5/3 और फिर x बराबर क्या लिख लीजिए, अंडर रूट 5/3 और ये है आपका माइनस में, है ना, माइनस में है। इसको क्या हम ये कर सकते हैं, x ये इस साइड प्लस में, ये इस साइड आएगा माइनस में, x अंडर रूट, एक मिनट, पूरा का होगा ना, पूरा हो जाएगा, ये हो सकता है बराबर 0। और इसको अगर हम इस साइड माइनस में है, इस साइड लाएंगे, क्या हो जाएगा प्लस में, x प्लस अंडर रूट 5 बाय क्या हो जाएगा 3 बराबर में 0 हो गया। अब देखिए अब हम क्या लिखेंगे, दोनों शून्य का क्या करेंगे, दोनों शून्य का हम क्या करेंगे, तो गुना कर देंगे। क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। तो अगर हम दोनों शून्य का गुना करते हैं, अगर हम मान लीजिए दोनों शून्य का गुना करते हैं, तो क्या आ जाएगा, x माइनस अंडर रूट 5/3 और अगर हम इसका गुना करते हैं x प्लस अंडर रूट 5/3 से, तो क्या आ जाएगा देखिए, क्या a माइनस बी इंटू ए प्लस बी की तरह आपको लग रहा है, a माइनस बी ए प्लस बी लग रहा है। तो क्या इसको हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको हम सेम टू सेम वैसे ही लिखेंगे, एक्स के स्क्वायर माइनस अंडर रूट 5/3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखिए मेरे दोस्तों, ये रूट जो है स्क्वायर इस पे है ना, तो रूट क्या करेगा, स्क्वायर को लेके बाहर जाएगा, क्या हो जाएगा, तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 बराबर में क्या हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा 0। अब देखिए यहाँ पे अब आप देखते रहिए क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 बराबर में 0। अब यहाँ पे आप क्या ले लीजिए, एलसीएम ले लीजिए। अगर हम एलसीएम लेते हैं तो क्या हो जाएगा, आपका 3 हो जाएगा, यानी 3x स्क्वायर। आप तो भिंजोर आपको पहले से ही आप लोग जानते होंगे, तो भिंजोर तो आपको सिखाने का कोई जरूरत नहीं। यहाँ पे हम बोल रहे हैं, यहाँ पर क्या लेना है, भिंजोर करना है। यहाँ पे भिंजोर करते हैं तो ये 3 है, तो ये हो जाएगा 5 और बराबर में क्या है 0, इसके बट्टे में नहीं कुछ तो 1। अब देखिए इसको अगर हम बराबर में करते हैं तो देखिए
इसको हम इसके साथ गुना करेंगे, इसको इसके साथ जो गुना करते हैं क्या हो जाएगा, इसको हम अगर 1 से गुना करते हैं तो वही रह जाएगा, क्योंकि किसी भी संख्या को 1 से गुना करने पर क्या होता है, तो वही संख्या होता है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस 3 को क्या करेंगे, 0 से गुना करेंगे, ये 0 हो जाएगा। क्या बच गया, 3x² माइनस 5। मेन मुद्दा कहाँ है आपका, यहाँ पर। इतना को आप क्या करेंगे, मिटा देंगे। अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम क्या करते हैं, इसको मिटा देते हैं, क्योंकि आपका मेन मुद्दा कहाँ पे है मेरे दोस्त, 3x² माइनस 5। यहाँ पर कहाँ है, 3x² माइनस 5 पर है। चलिए हम इसको मिटा देते हैं। चलिए देखिए क्या है, 3x² माइनस 5। अब इस 3x² माइनस 5 से क्या करना है कि इसमें भाग लगाना है। क्यों, तो क्योंकि ये इसका शून्यक है ना मेरे दोस्त, इसका ये शून्यक है। अब शून्यक क्या लिख रहा है, इन्हीं को हम गुना किया है ना, इसको हम गुना किया है। तो अगर हम शून्यक निकालते हैं, मान लीजिए इसको अगर हम गुना करते हैं, फिर इसको हम इतना बना सकते हैं। अगर हम इसको इससे ला दें और इसको नीचे में कर दें, x² बराबर 5/3 हो जाएगा, और इसको x² इससे रूट में जाएगा तो हो जाएगा ना। तो देखिए कितना, 2 शून्य निकल गया था ना। तो अब हम जो अगला 2 शून्य निकालेंगे, क्या करेंगे, इससे हम क्या करेंगे, इसमें भाग देंगे। क्या, इससे इसमें भाग देंगे, यानी 3x² माइनस 5 से क्या करेंगे, भाग देंगे 3x के पावर 4 प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5। इसमें हम क्या करेंगे, तो 3x² माइनस 5 से क्या करेंगे, तो डिवाइड करेंगे, यानी भाग करेंगे। चलिए दोस्तों, अब हम आपको सिखाते हैं। देखिए 1 मिनट, नहीं दिख रहा है। हाँ चलिए 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 1 मिनट। चलिए अब देखिए हमें क्या करना है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए एक आज हम और एक सिंपल ट्रिक लेके आए हैं, जो कि अगले वीडियो में अगर आप नहीं भी समझे होंगे ना, तो अभी आप समझ जाइए। देखिए अगर यहाँ पे क्या मतलब किससे गुना करेंगे, ये तो पहले हम क्लियर कर दिए हैं कि 3x² में किस चीज से गुना करें कि 3x के पावर 4 हो जाए। तो मेरे दोस्त, ये आप कैसे पता कर सकते हैं कि कितना गुना करेंगे, तो आज हम एक और नया ट्रिक लेके आए हैं। वैसे तो हम इसको 3x² है, और 3x² से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x के पावर 4। लेकिन आज हम जो आपके लिए बेहतर ट्रिक लेके आए हैं, वो आप अगर जानते हैं तो आप कभी मिस्टेक नहीं करेंगे। तो चलिए देखिए क्या है, यहाँ पे क्या है, 3x के पावर 4। यहाँ पे हमें पुराना इसको किसके साथ गुना करेंगे ताकि ये 3x के पावर 4 पूछ जाए, तो हम क्या करेंगे, लिख लेंगे 3x के पावर 4, यानी जितना पुराने का रहेगा उतना, और गुना किस में करेंगे, उसको नीचे में कर देंगे, क्या, 3x²। मेरे दोस्त अब इसको क्या करेंगे, तो भाग कर देंगे, 3 3 कट गया। और देखिए आधार अगर समान हो और भागा में हो तो क्या होता है, घात घात का क्या होता है मेरे दोस्त, घटा। तो x के पावर 2, यानी इसको अगर हम इसको 3x² को अगर हम x के पावर 2 से गुना करते हैं तो क्या आ जाएगा, 3x के पावर 4। क्या समझने में कोई दिक्कत हुआ? अगर कोई दिक्कत हुआ हो तो हम फिर से आपको समझाएंगे। देखिए यहाँ पे हम किए क्या, देखिए इसमें हमें पता करना था, 3x² में हमें पता करना था कि कितना से गुना करेंगे कि 3x के पावर 4 हो जाए, यानी 3x² में कितना से गुना करेंगे कि 3x के पावर 4 हो जाए। तो मेरे दोस्त आप यहाँ पे एक बार ध्यान दीजिए, अगर एक पहले बार हम समझाए और आप ध्यान नहीं दे पाए किसी कारणवश, तो एक बार अबड़ी बार आप ध्यान दीजिए, आपको बस अबड़ी बार हम सिखा कर देंगे। चलिए देखिए क्या पुराना है, 3x² में किससे गुना करना है कि 3x का पावर 4 हो जाएगा। तो मेरे दोस्त देखिए 3x के पावर 4 यानी कितना पुराना है, क्या करना है, कितना पुराना है उसको क्या करना है, ऊपर में लिखना है। यानी 3x के पावर 4 हमें पुराना है, तो हम क्या किए, 3x के पावर 4 को हम ऊपर में लिख लिए। उसके बाद हमें ये देखना है कि मतलब किसको गुना करेंगे, सॉरी किसमें गुना करेंगे, किसमें गुना करेंगे, तो 3x² में गुना करेंगे। तो उसको हम क्या किए, तो नीचे में लिख दिए। उसके बाद हम क्या किए, तो इसको हम भाग दिए, तो देखिए 3 और 3 क्या हुआ, कट गया।
अब देखिए यहाँ पे बच गया x के पावर 4 ऊपर में और x स्क्वायर नीचे में बच गया। और हम जानते हैं कि आधार समान हो और गुना में हो तो घात घात का जोड़ होता है, और आधार समान हो और भागा में हो तो क्या होता है, घात घात का क्या होता है मेरे दोस्त, घटाव होता है। तो यहाँ पे हम वही किए हैं ना, आधार समान है, आधार समान है, बेस इसको क्या कहते हैं, बेस इसको क्या कहते हैं, स्क्वायर। ये जो ऊपर में कपार पे रहता है उसको क्या कहते हैं, स्क्वायर। मेरे दोस्त आपको बस इतना ही समझना है, आप क्वेश्चन को आसानी से सोल्व करेंगे। चलिए अब यहाँ पे हमें क्या करना है, देखिए आधार समान हो और भागा में हो तो क्या करता है, क्या होता है, घात घात का क्या होता है, घटा होता है। तो मेरे दोस्त यहाँ पर हम वही किया है, आधार में क्या है, एक्स है, दोनों में क्या है, एक्स बराबर है। तो यहाँ पे हम क्या किए हैं, तो एक्स लिख लिए। यहाँ तो ऐसा देखिए आधार यहाँ पर जैसे एक्स रहता है यहाँ पे वाई रहता, तो यहाँ पे कोई हमें मतलब कोई ये फॉर्मूला नहीं हम लागू कर सकते। लेकिन यहाँ पे क्या है, आधार समान है और क्या है, भागा में है। तो वही हम क्या किए हैं, घात घात का घटाव किए हैं, क्या सॉरी घात का क्या किए हैं, घटाव किए हैं मेरे दोस्त। तो यहाँ पे देखिए इसमें 4 था, 4 ऊपर में है, ऊपर में है तो कोई बात नहीं है, जो पहले ऊपर में रहता है उसमें से नीचे वाले को घटाया जाता है ना। तो हम वही के x के पावर 4 में से सॉरी 4 में से किसको हम घटाए हैं, 2 को घटाए हैं। यानी ये दोनों तो बेस रह गया ना, ये दोनों बेस रह गया। अब जो पावर है पावर को घटाते हैं ना, तो पावर इसमें 4 है तो 4 में से हम कितना को घटा दिए, 2 को घटा दिए। तो मेरे दोस्त यहाँ पे क्या 4 में से 2 गया, x के बेस बेस है और पावर जो है आपको यहाँ पे 4 में से 2 गया, कितना बच गया, 2 बच गया। तो ये वही हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर। अब तो समझ गए होंगे, यानी हम 3x के स्क्वायर में x स्क्वायर से गुना करते हैं तो 3x के पावर 4 हो जाएगा। चलिए हमें विश्वास होता है कि आप लोग समझ गए होंगे, कोई तकलीफ नहीं हुआ होगा। क्या एक्स स्क्वायर, अब देखिए यहाँ पे तो 3x के पावर 4 होगा, 3x के पावर 4। और यहाँ पे क्या है, माइनस, यहाँ पे प्लस, यानी प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। अब हम क्या करेंगे, 5x स्क्वायर, क्या हो गया, 5x स्क्वायर हो गया। मेरे दोस्त बस आपको समझना है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी हो तो आप कमेंट जरूर करें वीडियो पे। आप लोग देखते हैं कि कमेंट वमेंट नहीं करते हैं, क्या कमेंट नहीं कीजिएगा तो हमें तो ये नहीं पता चलेगा कि मेरे स्टूडेंट को कहीं पे दिक्कत हो रहा हो। हम विश्वास करते हैं कि हम इतना अच्छे से प्रयास करेंगे, हम इतना अच्छे से समझाते हैं कि हम विश्वास करते हैं कि आप लोग को कोई खास प्रॉब्लम भी नहीं होता होगा अगर आप वीडियो को सही अच्छे तरीके से देते हैं। A to Z वीडियो को देखिए, हम पूरा 10th के A to Z वीडियो मतलब अपलोड करेंगे और आपका पूरा कोर्स मेरे YouTube चैनल पे मिलेगा। चलिए मेरे दोस्त, और जितने भी क्लास 12th के स्टूडेंट हो उसको मैथ और हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और पॉलिटी जिसको भी पढ़ना हो तो आप मेरे YouTube चैनल पे उन्हें जरूर बोलें। और हिंदी और इंग्लिश जितने भी स्टूडेंट को ये सब पढ़ना हो तो उन स्टूडेंट को आप जरूर बोले कि मेरे यूट्यूब चैनल पे आके पढ़े बिल्कुल मुफ्त में। 2024 के बोर्ड एग्जाम में आपको A to Z क्लास के वीडियो अपलोड हो जाएंगे ताकि आप जितने भी स्टूडेंट हैं आपको पूरा आसान तरीके से और आसान तरीके से समझाए जाएंगे और आसानी से वीडियो मेरे YouTube चैनल पे मिल जाएंगे। तो मेरे दोस्त आप लोग A to Z वीडियो को देखेंगे और समझेंगे और बोर्ड में दावा करेंगे कि इतना नंबर मेरा आना चाहिए। और आप लोग का एग्जाम के बाद जितना नंबर आएगा तो एक बार मेरे YouTube चैनल पे जरूर कमेंट करें कि अपना नाम लिख के कि मेरा इतना नंबर आया है। अगर मेरे सहयोग से आया हो तब, अगर नहीं आया हो तो फिर कोई बात नहीं। चलिए यहाँ पे क्या करना है, ये प्लस में है, ये माइनस में है। तो मेरे दोस्त यहाँ पे हम समझते हैं कि जो प्लस में रहता है उसको क्या करते हैं, माइनस में डालते हैं, और जो माइनस में रहता है उसको प्लस में। और ये जो होता है जो बदल जाता है चीज, यानी जो प्लस में है माइनस में क्या होता है वही मेन होता है। क्या होता है, ये प्लस में है यहाँ पे माइनस हो जाएगा तो माइनस मेन होगा न कि प्लस मेन होगा। क्या होगा, माइनस मेन होगा। मेरे दोस्त आप समझेंगे, आपको समझने में कोई कठिनाई नहीं हो सकते हैं, हम वादा करते हैं आपको नहीं होने देंगे। चलिए यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस, यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस। अब क्या, माइनस और प्लस, यही हो जाएगा आपका मेन। तो देखिए अब यहाँ पे क्या करना है, ये तो कट जाएगा ना, ये कट जाएगा। अब देखिए यहाँ पे मेरे दोस्त, यहाँ पे बहुत स्टूडेंट क्या करते हैं तो फंस जाते हैं, लेकिन आपको फंसना बिल्कुल नहीं है क्योंकि आपके सामने है मसीहा सर।
चलिए यहाँ पे आपको करना क्या है, बड़े वाला है ना, बड़ा वाला है ना, बड़ा वाला को क्या करना है, पहले लिख लेना है, क्योंकि देखिए नीचे में क्या है आपका, नीचे में है -5x², सॉरी +5x² है। तो +5x², ये तो द्विघात है ना मेरे दोस्त, ये द्विघात है। लेकिन यहाँ पे हमें कौन सा मांग रहा है ना, यहाँ पे देखिए 6x³ बड़ा भाई तुम्हारा रहेगा, छोटा भाई का शादी हो जाएगा, कभी हो सकता है, ये असंभव है, ये बहुत कम होता है ऐसा चांस। लेकिन ये चांस तभी होता है, ये चांस तभी होता है जब छोटा जो है थोड़ा लफड़ागिरी वो सब करने लगते हैं, उसी टाइम में होता है ये सब। चलिए कोई बात नहीं, खैर ये सब बात भूल जाने दे, चलिए ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ पे इसको हमें क्या करना है, 6x³ पे 6x³ को पहले लिख लेना है, बड़ा भाई है, बड़ा भाई का थोड़ा मान सम्मान करना चाहिए। उसके बाद देखिए ये प्लस में है 5x², ये है माइनस में 2x²। देखिए मेरे दोस्त ये है प्लस में, ये माइनस में, तो यानी 5x² में से 2x² अगर हम घटाते हैं तो कितना आ जाता है, प्लस में 3x², क्या हो जाएगा, प्लस में 3x² हो जाएगा। अब मेरे दोस्त अब यहाँ पर आप समझिए, अभी हम आपको जो समझाएंगे और समझाए हैं, बिल्कुल बेहद तरीके से समझाए हैं और समझाएंगे। देखिए अब यहाँ पे इसमें कितना से गुना करें कि 6x³ हो जाए, एक बार आप गुना कीजिए, गुना कीजिए, हम 1 मिनट का टाइम देते हैं, फिर हम गुना करेंगे। चलिए गुना कीजिए, आप कर रहे हैं गुना, फास्ट में गुना कीजिए। चलिए अब हम करते हैं गुना। देखिए इसमें हमें क्या करना है, तो 6x³ जो है, 6x³ जो है, इसमें हमें 3x² से क्या करना है, तो भाग देना है। तो देखिए यहाँ पे कटने वाला कौन सा है, आसानी से बन जाएगा मेरे दोस्त, कोई घबराने का कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे ना, यहाँ पे आसानी से बनेगा, आप लोग को कोई टेंशन नहीं लेना है। देखिए इसमें हम क्या करेंगे, भाग देंगे, ये कट जाएगा 2 से, और ये क्या है, आधार समान है, यानी 2x पहले लिख देंगे, आधार समान है और भागा में है, घात घात का होगा घटा, तो आपका क्या हो जाएगा 2x, 3 में से 2 जाएगा 1, यानी ऊपर में 1 को नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे मेरे दोस्त 2x हो जाएगा। तो हम 2x को यहाँ पे लिख देंगे, इसको यहाँ पे प्लस में है ना, प्लस में यहाँ पे 2x लिख देंगे। अब चलिए देखिए, अब हम 2x से गुना करते चलेंगे, 2x से गुना करते चलेंगे, 3x² में अगर हम 2x से गुना करते हैं क्या हो जाएगा, 6x³, क्या हो जाएगा 6x³ हो जाएगा। उसके बाद माइनस हो जाएगा, यानी 5 दूनी 10x, 10x हो जाएगा। अब देखिए ये माइनस ये प्लस, ये हो जाएगा कैंसिल, तो ये ऊपर में 3x², और यहाँ पे प्लस में 10x, और यहाँ पे है माइनस में 10x, क्या हो जाएगा, तो 31, क्या हो जाएगा 31। इसको यहाँ से काट दीजिए, जो ज्यादा झगड़ा करे उसको कहीं से भी आप काट सकते हैं, यानी ये इसका तो समझ लीजिए दुश्मन है ना, ये प्लस में ये माइनस में एक दूसरे का क्या हो जाएगा, दुश्मन हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करें, तो इसको उतार दीजिए, ये तो कट गया ना, ये तो यहीं से कट गया, तो जो कटने वाला रहेगा उसको कहीं से भी काट सकते हैं ना, जब दुश्मन है तो कहीं से भी झगड़ा हो सकता है, फोनों पे हो सकता है, फोनों लगा के 2-4 गाली दे सकता है एक दूसरे को, एक दुश्मन दूसरे दुश्मन को फोन पे भी गाली लगा के, सॉरी फोन भी लगा करके गाली देता है। चलिए कोई बात नहीं, खैर ये सब बात दूर की है। तो यहाँ पे अब दिमाग लगाइए मेरे दोस्त, अब हम 3x² में कितना से गुना करेंगे कि 3x² हो जाए, 2 में कितना से गुना करेंगे कि 2 हो जाएगा, 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा, 3x² में 1 से गुना करेंगे तो 3x² हो जाएगा। तो यहाँ पे हम झट से लिख देंगे प्लस में 1 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा 3x², और माइनस है तो माइनस, 5 में 1 से गुना करेंगे 5, तो मेरे दोस्त यहाँ माइनस है, ये प्लस, ये कैंसिल, क्या होगा, अब निकल गया आपका इतना। अब जो ये निकल गया इतना, तो अब इसका क्या करना है, तो गुणनखंड, क्या करना है, गुणनखंड। अब यहाँ पे क्या कीजिए,
तो यहाँ पे ये लिख दीजिए ना, यहाँ पे ये लिख दीजिए 3x² 3x² माइनस 5 3x यानी 3x के पावर 4 प्लस, यानी पूरा पूरा कट गया ना मेरे दोस्त, पूरा पूरा कट गया। तो कल इससे अगले लेक्चर में भी आप पढ़े थे ना कि अगर पूरा पूरा कट जाए तो ये क्या हो जाएगा, इसका शून्यक हो जाएगा। हम चेक कर रहे थे ना कि शून्यक है कि नहीं, तो शून्यक है कि नहीं, तो ये तो चेक हो गया कि इन दोनों को हम गुना किए, ये यहाँ पे साबित कर दिया, पूरा पूरा कट गया। तो ये तो हमें पता चल गया कि ये इसका गुणनखंड है। लेकिन मेरे दोस्त अब भी तो हमें दो गुणनखंड निकालना है ना, दो ही गुणनखंड है, दो गुणनखंड निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे, ये जो निकला हुआ है ना इसका हमें क्या करना है, भागफल का क्या करना है, तो फिर से हमें क्या करना है, तो गुणनखंड करना है। समझ में आ रहा है। देखिए कोई अभी तक में कुछ नहीं हुआ है, बहुत स्टूडेंट मतलब उसको समझ से अब बाहर होने लगा होगा कि इतना बड़ा क्वेश्चन। मेरे दोस्त बड़ा क्वेश्चन नहीं है। अभी हम किए क्या, कुछ भी नहीं किए हैं अभी तक में। अभी हम आपको बता रहे हैं, आप मुंह से मतलब निकाल लीजिएगा। अभी हम बता रहे हैं, देखिए हम क्या किए, क्या क्या है। देखिए अभी हम किए क्या है, इसको हम x के बराबर किए, इसको x के बराबर किए, उसको हम x के उस साइड ले गए, इसको हम x के उस साइड ले गए, दोनों को गुना कर दिए, दोनों को गुना कर दिए। तो गुना आपको क्या हो गया, 3x² माइनस 5, 3x² माइनस 5 गुना हुआ। तो इसमें हम क्या किए, भागा दे दिए। यहाँ अभी इतना तो आया है। अब तो बहुत बड़ा क्वेश्चन लग रहा है क्या, बहुत बड़ा क्वेश्चन कहाँ अभी तक में सोल्व किया है, छोटा ही क्वेश्चन है। हम भी 10th में थे तो हमें बड़ा लग रहा था, इसलिए हम आपको हम समझ जाते हैं कि हमें कहाँ डॉट हुआ था, हमें जहाँ डॉट होता मतलब हुआ था हम आपको वहां पे आपको समझाते हैं। हमें भी यहाँ तक आते थे, अब यहाँ पे फंस जाते थे, अब इसके आगे लिखना क्या है। तो हम क्या करते थे, तो फिर हम अपना कॉपी निकालते थे और कॉपी को देखते थे, तो कॉपी देखते थे तो फिर उसके बाद बनाते थे। तो वैसे ही आपको भी समझ में आता होगा ना, सेम टू सेम वही प्रक्रिया तो मेरे साथ जो हुआ है आपके साथ भी होता होगा। तो उस प्रक्रिया में बिल्कुल नहीं जाना है। देखिए अब इसके बाद क्या लिखना है, 3x² माइनस 5 जो इनका क्या है, मतलब शून्यक है, क्या है इनका शून्यक है, इसका शून्यक है। तो देखिए 3x² 6x³ ऐसे करके आप इतना तक लिख लेंगे और लिख देंगे कि इसका शून्यक है, इसका शून्यक है, इसका शून्यक है, इतना लिख दीजिएगा। उसके बाद नीचे में अब करके लिखना है मेरे दोस्त, अब x² प्लस 2x प्लस 1 बराबर में क्या करना है, 0। गुणनखंड निकालेंगे ना। तो देखिए अब क्या करना है, इसको और इसको हम क्या करेंगे, गुना कर देंगे। इसको x² गुने 1 यानी क्या होगा, x²। अब क्या बोल रहा है, x² में कितना से गुना करें, क्या कह रहा है देखिए, x² को हम तोड़ेंगे तो यहां पर जोड़ के या घटा करके हमें 2x होना चाहिए। तो चलिए हम x² को तोड़ते हैं, x और गुना करके हमें x² होना चाहिए। तो देखिए अगर हम x और x को हम अगर जोड़ते हैं 2x हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, और गुना करते हैं तो x² हो जाएगा। हमें पुराना कि इतना को गुना किए तो x² तो पुर गया। तो चलिए हम लिखते हैं, अब हम लिखते हैं क्या हो जाएगा, x² प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखिए इसमें कॉमन क्या मिलेगा, इसमें देखिए इसमें 2x है, इसमें 1x, क्या मिलेगा, जिसमें दोनों में कॉमन हो, जो चीज दोनों में कॉमन हो, तो इसमें भी x है, इसमें भी x है, तो 1x ले लीजिए, क्या दिक्कत है, 1x ले लीजिए, 1x ले लीजिए, 1x ले लीजिए। चलिए x इसमें 1x बच गया, प्लस इसमें तो a ले लिया तो बच गया 1, प्लस इसमें देखिए इस x में और 1 में क्या कॉमन है, तो देखिए 1 गुने x लिख दे तो कोई दिक्कत नहीं, 1 गुने x तो 1 हुआ, सॉरी x से हुआ, तो इसमें तो 1 है, 1 गुने 1 तो खुदे है, तो ये कॉमन दे देगा आपको कितना, 1 दे दिया कॉमन, ये हो गया x प्लस 1। और अभी आपको एक बात हम समझाने जा रहे हैं,
जो कि आपके लिए काफी इम्पोर्टेंट है। देखिए, हाँ, एक बात हमें याद आ गया। एक बार हम क्या थे, बच्चे थे। बच्चे में जब हम चौथे क्लास में थे तो हमें यह निकालने के लिए शून्य कहा जाता था, शून्य निकालते थे। तो एक बार जब हम 10th के क्वेश्चन को हाथ में लिए तो यही क्वेश्चन देखे थे, हमें अभी याद आया, यही क्वेश्चन देखे देखे थे, तो इसको हम सोल्व करते थे। तो वही है। देखिए मेरे दोस्त, आपका जो शून्यक है ना, देखिए अगर आप गुणनखंड निकालते हैं तो ये दोनों घर अगर आपका सही हो गया, कॉमन लेने के बाद यदि ये x+1 है या x+1 है, ये अगर दोनों घर आपका सही हो गया तो समझिए आपका गुणनखंड सही है। तो चलिए इसको एक बार लेते हैं और इसको एक बार, ये दोनों एक बार आ जाएगा। x+1 बराबर में 0। एक बार इसको 0 के बराबर कर देंगे, एक बार इसको 0 के बराबर कर देंगे, तो x+1 बराबर 0, x बराबर -1। एक बार इसको कर देंगे, x+1 बराबर 0, x बराबर -1। देखिए मेरे दोस्त, एक शून्यक है आपका x बराबर, पूरा शून्यक लिख रहे हैं, शून्यक क्रमशः लिख देते हैं, शून्यक क्रमशः लिख देंगे तो आपको समझ जाइएगा। चलिए, गुणनखंड सॉरी बहुपद का शून्यक बराबर, एक क्या है, पहला है आपका √5/3, दूसरा है -√5/3, तीसरा क्या है, x बराबर -1 निकाले, फिर चौथा भी x बराबर -1 निकाले, चतुर्थ बहुपद है यानी 4 घात वाला बहुपद है, तो 4 घात यानी 4 शून्य, 4 शून्य आपका निकल गया। तो यही हो गया मेरे दोस्त आपका आंसर, यही हो गया आपका आंसर। चलिए हम 4 नंबर के क्वेश्चन पर चलते हैं। 4 नंबर के क्वेश्चन अभी हम सोल्व करेंगे। चलिए दोस्तों, हम 4 नंबर का क्वेश्चन जो लेके आए हैं, 4 नंबर का क्वेश्चन देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन अगर आप बनाते हैं तो ये इस टाइप का क्वेश्चन जो है अगली बार जो है आपका बीपीएससी में भी पूछा गया था। बीपीएससी का आपका शिक्षक वाला जो एग्जाम हुआ है, मेरा लेक्चर भी दिया हुआ है, 3 लेक्चर हम दिए हुए हैं बीपीएससी के लिए, तो उसमें आप देखिएगा अगली बार का पूछा गया क्वेश्चन सेम इसी टाइप का है, या यही क्वेश्चन होगा या इसी टाइप का है, लेकिन सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। तो आप जरूर देखें, क्योंकि हमें याद नहीं है कि मतलब ये डिजिट जो है चेंज हुआ होगा, हो सकता है, लेकिन हमें इससे थोड़ा ये लग रहा है, ये जो शेषफल है इसमें, ये जो शेषफल है, लेकिन इससे लग रहा है कि शायद यही क्वेश्चन है। तो आप जरूर देखेंगे कि बीपीएससी में जो अगली बार क्वेश्चन पूछा गया था तो यही से क्वेश्चन था। तो आप यदि इस चैप्टर को पूरा करते हैं तो मेरे दोस्त देखिए बीपीएससी में भी ये हेल्प करता है। तो आप जरूर अच्छे से पढ़ें और बेहतर तरीके से तैयारी करें, ताकि आप कभी भूले नहीं। और आपका अगर बीपीएससी क्वेश्चन हो, चाहे बहुत एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आता है मेरे दोस्त, बीपीएससी ऐसा नहीं है, बीपीएससी में आता है बहुत मतलब A to Z एग्जाम, काफी एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आया करते हैं। जनरल कंपटीशन में ये, अब बीपीएससी में तो जनरल कंपटीशन में भी आते हैं ना, तो वही क्वेश्चन है। देखिए बीपीएससी में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है, तो देखिए आपका जो क्वेश्चन है बीपीएससी में जब पूछा जा सकता है, तो आप अगर इसको सोल्व करते हैं तो देखिए 2 नंबर का क्वेश्चन, शायद 2 नंबर का क्वेश्चन के नंबर हमने देखे बीपीएससी का, मतलब हम बस क्वेश्चन सोल्व किए थे। तो अगर आप इस टाइप का क्वेश्चन को सोल्व करते हैं तो आप इतना तो कर सकते हैं कि आप बीपीएससी का क्वेश्चन बना लिए ना। तो मेरे दोस्त चलिए इसको हम सोल्व करते हैं। देखिए आपको सबसे पहले हम क्वेश्चन समझाते हैं। देखिए इसको, ये क्वेश्चन क्या है, यदि x³ - 3x² + x+2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर, यानी gx से भाग देने पर, यानी भाजक क्या हो गया, gx, भाजक क्या हो गया, gx हो गया, भाजक हो गया आपका gx, और क्या कह रहा है, यानी भाज्य, भाज्य क्या हो गया आपका, ये भाज्य क्या हो गया, भाज्य बराबर भाज्य, भाज्य आपका क्या हो गया, x³ - 3x² + x+2, ये हो गया आपका भाज्य। और जो है आपका देखिए क्या भाजक, भाजक आपका क्या कर रहा है, तो यहां पे भाजक लिखेंगे, भाजक बराबर, भाजक यानी gx, gx हमें तो पता नहीं है, बोल रहे हैं gx से भाग देने पर क्या करें, qx, qx यानी भागफल,
भागफल जो है इसे जी एक्स से भाग देने पर भाग दिया, लेकिन हमें देखिए आप एक बार क्वेश्चन को सही से समझिए मेरे दोस्त। आपको हम क्वेश्चन पहले समझाएंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे आपको सोल्व करके दिखाएंगे। हाँ देखिए क्या है क्वेश्चन। भाज्य जो है आपका कितना है, एक्स क्यू माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 2 है। यानी क्या करें, यदि एक्स क्यू माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 2 को एक बहुपद जी एक्स से भाग देने पर क्यू एक्स भागफल और शेषफल आर एक्स क्रमशः एक्स माइनस 2 और माइनस 2x प्लस 4। देखिए भागफल कितना है, भागफल भागफल और शेषफल, क्या पहले भागफल फिर शेषफल, तो पहले x माइनस 2 यानी भागफल और फिर माइनस 2x प्लस 4, ये होगा शेषफल। देखिए जो पहले रहेगा उसको हम पहले दिया रहेगा। देखिए जैसे ये है, देखिए यहाँ पे आपको समझने में काफी टेंशन होता होगा कि कौन भागफल है कौन शेषफल है, लेकिन समझने में अभी हम आपको समझाएंगे। देखिए क्या है ये, आपको सबसे पहले आप समझिए। देखिए यहाँ पर क्या है, पहले क्या है भागफल और क्या है शेषफल। तो दिया क्या है, पहले दिया है भागफल, भागफल तो इसमें क्या है क्रमशः एक्स माइनस 2 और माइनस 2x प्लस 4 है। यानी भागफल x माइनस 2 है, पहले भागफल तो इसमें भी पहले भागफल होगा, शेषफल बाद में और लगा के शेषफल दिया हो, तो ये हो गया आपका शेषफल। तो भागफल बराबर कितना है x माइनस 2, एक्स माइनस 2। उसके बाद जो है x माइनस 2 है आपका क्या भागफल, उसके बाद आपका शेषफल कितना है, देखिए शेषफल है शेषफल शेषफल कितना है, तो माइनस 2x प्लस 4। तो मेरे दोस्त जब आपका इसमें भाज्य दिया हुआ है, भागफल दिया हुआ है, शेषफल दिया हुआ है, तो हमें निकालना क्या है भाजक, यानी gx ज्ञात करें। तो gx क्या हो गया आपका gx भाजक। तो gx ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम जानते हैं बचपन से जानते हैं भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। क्या होता है भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुने भागफल और प्लस में क्या होता है शेषफल। क्या होता है शेषफल होता है। यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं वी नो डैट, यानी हम जानते हैं कि वी नो डैट लिख दीजिएगा आप, कोई दिक्कत नहीं। हम नहीं लिखे हैं तो क्या हो जाएगा, हम आपको समझाएंगे ना। चलिए मेरे दोस्त यहाँ पे अब भाज्य को भाज्य के जगह पे लिखना है, भाजक को भाजक के जगह पे, जो दिया हुआ है उसको आप यहाँ पे दिया हुआ है यहाँ पे बस बैठाना है। तो चलिए हम बैठाते हैं। देखिए मेरे दोस्त एक्स क्यू भाज्य क्या है, एक्स क्यू माइनस 3x² एक्स क्यू माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 2 बराबर भाजक क्या है नहीं दिया है, तो इसको हम भाजक लिख देंगे, या फिर gx भी लिख सकते हैं, लेकिन चलिए भाजक ही लिख दें। गुने भागफल कितना है, भागफल x माइनस 2, इसको कोष्ठ में बंद कर दें, प्लस में क्या है शेषफल माइनस 2x प्लस 4 है ना। अब हम एक बात आपको समझाते हैं। देखिए अब यहाँ से आपको बिल्कुल आसान हो गया बोर्ड मास नहीं गुणनखंड। चलिए गुणनखंड को दूर जाने दीजिए, जो बना रहे हैं उसको बनाइए। सबसे पहले कहा नहीं जाता है कुहा नहीं जाता है। चलिए समझिए मेरे दोस्त, समझने का टाइम है। चलिए क्या देखिए मेरे दोस्त, ये इस साइड जो माइनस में है क्या है, इस साइड जो प्लस में है, इस साइड जो प्लस में है, क्या अगर हम इस साइड लाते हैं क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा ना। तो अगर मान लीजिए ये तो जोड़ में है ना, गुना वाले को एक साइड कर दीजिए, ताकि ये इस बीच में आके कलंक बन गया है। तो अगर इसको हम इस साइड उठा के ला लें, तो ये जो प्लस में है ये क्या हो जाएगा माइनस में। इस साइड ये नहीं देखिएगा कि ये माइनस में है, ये माइनस 2x तो माइनस में है, ये पूरा आपका प्लस में है। इस साइड लाएंगे तो माइनस से क्रिया करके उसको जो करने का होगा करेंगे, लेकिन अभी कुछ नहीं कर रहा है, इसको बस उठा के इस साइड लाना है और माइनस से क्या करना है तो गुना कर देना है। तो चलिए दोस्त हम करते हैं, एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस x प्लस 2
माइनस इंटू -2x प्लस 4 बराबर क्या है, भाजक गुने x -2, x -2 है। अब देखिए यहाँ पे इसको अगर हम माइनस का क्रिया कर लें तो बेहतर रहेगा। चलिए x³ -3x² प्लस क्या है, इसको अगर हम माइनस माइनस प्लस कर लें तो क्या हो जाएगा, +2x, ये है x, ये हो गया आपका 3x, अब प्लस, अभी प्लस का हल दे देंगे। इसको अगर हम +4 को अगर हम माइनस से गुना करते हैं तो -4 हो जाएगा। अब -4 में अगर +2 को जोड़ते हैं क्या हो जाएगा, -2 अब बराबर में क्या हो जाएगा, तो भाजक गुने x -2, भाजक गुने क्या हो जाएगा, x -2 हो जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे क्या है, तो हमें क्या करना है, तो अगर इसको हम बट्टा में ला लें, इस साइड ये गुना में है, अगर हम इसको बट्टा में ला लें तो हमें मांग रहा है gx, यानी भाजक मांग रहा है, तो क्या भाजक निकल जाएगा, आराम से भाजक निकल जाएगा। तो हम वही काम करेंगे ना, कि जो काम हमें आसान हो वही काम करना है हमेशा। बस ध्यान में इतना रखें कि कौन सा काम करें कि हमें क्वेश्चन आसानी तरीके से बन जाए। तो चलिए हम करते हैं आसान। कैसे करें आसान, 72 करें, 72, चलिए हम 72 करते हैं। चलिए देखिए, x³ -3x² प्लस 3x -2, इसको हम क्या करेंगे, इस साइड गुना में, इस साइड हम बट्टा में करेंगे, क्या हो जाएगा, x -2 बराबर में क्या है, भाजक। अब देखिए मेरे दोस्त, अब यहाँ पे आपको समझ में आता होगा कि इतना यही पे आंसर हो गया, नहीं, यहाँ पे आंसर नहीं हो। आंसर लाने के लिए अब क्या करना पड़ेगा, देखिए जैसे हम 8/16/4 है, 16/4 है, कटने वाला रहता है, तो क्या करते हैं हम 4 से अगर हम 16 में भाग दे देते हैं, इसको भाग देके क्या करते हैं, यहाँ पे हमें क्या करना है, तो इस टाइप से होता है ना, कि मतलब अगर 16/4 रहे तो 4 चौके 16, यानी 4 से क्या किया, 16 में भाग दिए। तो यहाँ पे अगर, यहाँ पे तो आपको लग नहीं रहा है कि ये दूसरे टाइप का भाग हो गया है ना, तो आपको यहाँ पे तो लगेगा कि नहीं, कि डायरेक्ट कटेगा कि नहीं कटेगा। तो हमें कटने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो इसमें हमें x -2 से इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, तो मेरे दोस्त भाग देना पड़ेगा। तो चलिए हम भाग देते हैं, तब तक में आप इतना को स्क्रीनशॉट ले लें। हम यहाँ से इधर क्या करते हैं, यहाँ से इधर मिटा देंगे और हम उसमें क्या करेंगे, तो क्वेश्चन बनाएंगे। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, स्क्रीनशॉट ले लिए, स्क्रीनशॉट, बस हम इतना को ही मिटाएंगे, इसमें हमें बन जाएगा। अब देखिए, अब हमें क्या करना है, इससे हमें भाग देना है ऊपर वाले में, तो x -2 से अगर हम भाग लगाते हैं, x³ -3x² प्लस 3x -2 में अगर हम भाग लगाते हैं, तो मेरे दोस्त अभी हम आपको बहुत अच्छे से समझाए कि मान लीजिए x में कितना से गुना करें कि x³ हो जाएगा। तो हम आपको बताए थे ना कि जितना पुराना रहेगा, यानी x³ हमें पुराना है तो उसको क्या करना है, ऊपर में लिख देना है, और जिसमें गुना करना है, किसमें गुना करना है, तो x में कितने से गुना करना है कि x³ हो जाए, यानी x में कितने से बात जिसमें हो, तो उसको क्या करना है, नीचे में लिख देना है। अब हम भाग दे देंगे, क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऐसे तो भाग दे नहीं सकते हैं, काट भी नहीं सकते हैं। आप काटना चाहे तो ऐसे कर सकते हैं, x³ है बट्टे x है, तो ऐसे तो कर सकते हैं, x गुने x, अब बट्टे में x, एक x कट गया, बच गया x², या ऐसे है तो आधार समान है और भागा में है, तो x के पावर 3 - 1 यानी x के पावर 2, यानी घात में घटा हो गया यहाँ पे, तो ऐसे तो कर दिए। तो चलिए हम वही आपको यहाँ पे समझा रहे हैं। तो x³ में x में हम कितना से गुना करें कि x³ हो जाए, तो देखिए x² से अगर हम गुना करते हैं, x² से हम अगर गुना करते हैं x² से, तो कितना हो जाएगा, x² से x³ हो जाएगा x³, अब माइनस क्या हो जाएगा, 2 में क्या करेंगे, x² से गुना करते हैं, क्या हो जाएगा 2x², लेकिन यहाँ पे हमें है 3x²,
3x² है तो कोई समस्या नहीं। चलिए हम इसको क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम इसको माइनस, इसको प्लस कर देंगे और ये कट जाएगा। अब देखिए मेरे दोस्त, ये -3x² है और ये +2x² है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, -x² हो जाएगा ना, -x² अब +3x, प्लस क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे x में कितना से गुना करें कि -x² हो जाएगा, यानी -x² हो जाएगा। देखिए x में कितना, -x² में भाग देंगे हम तुरंत x से। अब देखिए क्या बोले हम, इतना पुराना है तो उसको ऊपर में लिख दिया ना, -x² पुराना है तो -x² को ऊपर में लिखे, और किसमें पुराना है तो x में पुराना है तो x को नीचे में लिख दे। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे, इसको हम क्या लिख सकते, माइनस गुने x, अब बट्टे में क्या हो गया, x हो गया। तो अब यहाँ पे हम क्या किए, तो x को काट देंगे, क्या -x हो गया, -x। तो हम इसमें अगर हम -x से गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा, -x² हो जाएगा। तो चलिए हम इसमें क्या करते हैं, -x से गुना कर देते हैं। देखिए -x से यहाँ पे हम गुना कर देंगे, क्या हो जाएगा, x में अगर हम x से गुना करते हैं, सॉरी -x से गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा, -x² हो जाएगा। यहाँ पे -x² हो जाएगा, -x²। अब यहाँ पे क्या है, -2 और यहाँ पे क्या है, -x। -2 में अगर हम -x से गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा, +2x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, +2x हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये माइनस वाला क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये प्लस वाला क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे हम कर देंगे, चलिए यहाँ पे ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, तो ये तो कट गया ना, ये अब क्या हो जाएगा, ये x -2। अब देखिए यहाँ पे हम कितना, x में कितना से गुना करें कि x हो जाए। तो मेरे दोस्त x में अगर 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो कोई टेंशन नहीं लेना है, यहाँ पे तुरंत क्या करना है, तो प्लस में 1 कर देना है, प्लस में 1 कर देना है। लिखने रहा है, एक मिनट, यहाँ पे क्या कर देना है, +1 कर देना है। यहाँ पे क्या कर देना है, +1 कर देना है। तो ये क्या हो जाएगा, x -2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, x -2, ये भी आपका कट के 0 हो गया। क्या हो गया, 0। तो मेरे दोस्त ये जो है आपका भाजक जो है कितना निकल गया, भाजक जो निकल गया, इसमें हम काट दिए। इसको काटने के बाद आपका ये कितना आ गया, x² x -x +1 बराबर क्या हो गया, भाजक। और हमें पूछ क्या रहा था, हमें क्या पूछ रहा था, भाजक, यानी क्या पूछ रहा था, gx निकालने के लिए। तो मेरे दोस्त आपका भाजक क्या हो गया, x² -x +2 हो गया। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पर हम खत्म करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, और अगर आपको कहीं भी दिक्कत हो तो कमेंट में आपका क्वेश्चन नंबर जरूर आना चाहिए। तो चलिए तब तक के लिए थैंक यू।